हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक शहर का सबसे बड़ा सेठ, एक दिन रात को उसको बेचैनी सी हो रही थी। काम से घर जाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। लेटने के बाद में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने फ़ोन किया और डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाया। डॉक्टर घर आते ही उसकी सारी जांचें की, फिर भी उसमें कुछ नहीं निकला। सेठ को तब भी नींद नहीं आ रही थी। सेठ को बेचैनी सी लग रही थी। डॉक्टर दवा देने के बाद वो अपने घर चला गया। सेठ दवा खाने के बाद भी सोने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। सेठ सोचा, थोड़ा सा टहल कर देखता हूँ, हो सकता है नींद आ जाए। सेठ टहलने लगा। टहलते टहलते उसको आराम मिली। आराम मिलने के वजह से उसने सोचा, बाहर बागीचे में निकल कर देखता हूँ, वहाँ पर हो सकता बाहर की हवा लगने की वजह से हमको कुछ अच्छा महसूस हो। वह अपने बागीचे में घूम रहा था। तभी उसका मन हुआ, थोड़ी दूर घूम कर आता हूँ, आराम मिली है तो। चलते चलते किसी पेड़ के किनारे पहुंच गया। थकान सी महसूस हुई। वह सेंट उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठते ही एक वहां से कुत्ता निकला। वह उसकी चप्पल उठाकर भागने लगा। तभी सेठ अपनी दूसरी चप्पल पकड़कर कुत्ते के पीछे भाग रहा था। रात का 3 बजा था। सेठ भी सोच रहा था, अब ये कहाँ तक मुझे पैदल दौड़ाएगा। मैं इसको जल्दी से पकड़ लेता हूँ और चप्पल लेने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। ये मन में सोच ही रहा था। तभी तक उसके मन में हजारों विचार आते हैं, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। एक झुग्गी के पास वह कुत्ता जाकर अपनी चप्पल एक झोपड़ी के पास जाकर वह कुत्ता चप्पल को छोड़कर चला गया। तभी सेठ के मन में हजारों विचार आए कि झोपड़ी के किनारे अगर मैं जाता हूँ तो पता नहीं कोई कुछ मुझे कह ना दे। तभी सोचा, ठीक है, चलता हूँ, चप्पल उठाकर अपने घर निकल जाता हूँ। तभी उस झोपड़ी से उसे एक महिला की रोने की आवाज़ आई। वह डर गया। फिर सोचा, मैं चप्पल छोड़कर अपने घर निकल जाता हूँ। कुछ दूर आते ही फिर उसके मन में ख्याल आया कि एक बार कम से कम इंसानियत के नाते घूम कर देख तो लूँ, ये औरत आखिर रो क्यों रही है। वह फिर वापस गया। वापस जाकर उसने देखा तो एक लेडीज रो रही थी। फिर वो सोचा कि अगर मैं इसको कुछ बोलता हूँ तो कोई मुझे कुछ गलत ना बोले। इस वजह से दूर से ही उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो। तभी उसने अपनी कम्बल में लपटी हुई बच्ची की तरफ इशारा किया। सेठ ने कहा, इसे क्या हुआ है। तभी उसने बताया, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसका इलाज करा सकूं। सेठ ने कहा, तब आपको किसी से मांग लेना चाहिए था। उसने कहा, मैंने सबसे मांग कर देख लिया। अगर आपके पास पैसे हैं तो सभी देंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई नहीं देगा। क्योंकि मैं घरों में जाकर बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। यह देखकर हमारी स्थिति कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। तभी उस औरत ने बताया कि कल एक संत यहाँ से निकल रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बताया कि तुम सुबह 4 बजे उठकर भगवान से मांगो, वो आपको सब कुछ देंगे। तभी मैं मांग रही थी। तभी उस सेठ ने सोचा, ठीक है। उसके ऊपर उसको दया आ गई। उसने बच्ची को ले जाकर एडमिट कराया हॉस्पिटल में।
उसका तकरीबन खर्चा 1.5 लाख तक आ रहा था। डॉक्टर ने अपनी जुबानी ली और उस लड़की को एडमिट करवाकर उसका इलाज करवाया। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी ठीक हो गई। फिर उसने अपने घर पर उसको काम दिया और बेटी को पढ़ाना शुरू किया। तभी वह सेठ सोच रहा था, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ। मेरी बेचैनी तो उसी समय ख़त्म हो गई थी जब मैंने एम्बुलेंस मंगाई थी इस लड़की को एडमिट करवाने के लिए। ना ही मैंने उसकी जात पात पूछी और ना ही मेरी जात पात ईश्वर ने देखी। मुझे इतना घुमा फिरा कर उस तक पहुंचा ही दिया। क्या यही इंसानियत है? क्योंकि मुझे आज तक इतना सुकून कभी भी नहीं मिला था जितना सुकून मुझे आज मिला है। तो दोस्तों, क्या यही ईश्वर की मर्जी थी कि हमको इतना घुमा फिरा कर उस तक पहुंचा दिया और उसकी हेल्प करने के लिए मुझे ही मौका दिया? तो क्या यही ईश्वर है? अगर यही ईश्वर है तो फिर सारा संसार धर्म जात के लिए लड़ता क्यों है? मानव प्राणी का धर्म सेवा ही भक्ति है। इसलिए हमें मानव की सेवा करनी चाहिए। आपस में जाति पाति के लिए नहीं लड़ना चाहिए। यही ईश्वर है। और हमें इस वीडियो से क्या सीख मिलती है आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।